जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम डाइस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि कितने प्रकार के डाइस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक के हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद इसमें पार्ट 2 में आए, ताकि मेरी बताई हुई हर चीज आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि हम पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे और आज पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज को समझिएगा, देखिए केस 1 हमने पढ़ा था कि एक डाइस दिया रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। केस 2 में हमने ये देखा था कि दो डाइस एक ही रहेंगे लेकिन उसको अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा और दो डाइस रहेंगे, उस पर कुछ आधारित प्रश्न रहेंगे। उसमें हमने देखा था 3 कंडीशन। तो टाइप ए जो था उसमें ओनली 1 कॉमन, मतलब कि सिर्फ अगर डाइस में एक अगर नंबर कॉमन है तो उसको कैसे करेंगे ये सीखा था। ठीक है, यहां तक कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओनली 2 कॉमन, जब दो डाइस दिया रहे और 2 नंबर कॉमन रहे, उस पर आधारित प्रश्न कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नो कॉमन, जब 2 डाइस दिया रहेगा और जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केस 3 में मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक डाइस दिए रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केस 4 जिसमें कि ओपन डाइस दिया रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर ओनली 2 कॉमन, मतलब कि 2 डाइस दिया हुआ है, डाइस एक ही है, उसको अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये डाइस है, ये 2 3 4 लिखा हुआ है फिगर 1 में, फिगर 2 में लिखा हुआ है 2 6 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो 2 3 और इसमें भी कॉमन है 2 3। जब अगर 2 डाइस दिया हो और 2 नंबर कॉमन हो तब कैसे करेंगे। तो देखिए जो कॉमन निकल गया, बच गया यहाँ पर फिगर 1 में 4 बचा और फिगर 2 में आपका 6 बचा, मतलब कि 4 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, इसमें एक चीज कंफर्म पता चल गया कि 4 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, अगर 4 का पूछेगा तो 6 और 6 का अपोजिट पूछेगा तो 4 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 2 का पूछता है तो समझिएगा 2 का अगर पूछेगा तो और कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं, तो एक चीज समझिएगा, 2 के सामने क्या है, ये 3 है और ये 4 है। यहां पर 2 के सामने क्या है, 6 है। ठीक है, मतलब ये नंबर 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के ये सामने है, 2 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है और यहां पर 2 के सामने 6 है। तो बच कौन से रहे नंबर हैं, तो 1 और 5 बचते। ठीक, अब बात करें 3 की। अगर क्वेश्चन आता है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 3 के सामने कौन कौन से नंबर हैं, तो ये 2 और 4 है, मतलब ये नहीं हो सकता। और क्या है, 3 के सामने ये 6 है। ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं हो सकते। तो बचा कौन सा नंबर, तो 1 और 5। तो यही क्या हो सकते हैं, 3 के अपोजिट हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 या 5। और 3 की बात करें तो 3 का भी अपोजिट क्या होगा, 1 या 5, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 3 6 और फिगर 2 में दिया हुआ है 3 5 6। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो ये 3 6 और ये 3 6 कॉमन निकल गया। ठीक है, इससे ये समझ आ गया जो बचा हुआ नंबर है, मतलब कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, अपोजिट टू 5। तो अपोजिट टू 5 बोल रहा है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा जो पहला आंसर है वो आ गया कि 5 का अपोजिट कंफर्म क्या होगा, 2 होगा। बात करें अपोजिट टू 4 दिया हुआ है। अब एक चीज को समझिएगा, देखिए 3 का अपोजिट की बात करें या 6 की अपोजिट की बात करें, तो पहले बात करते हैं 3 का। तो देखिए 3 का कौन कौन सा अपोजिट नहीं हो सकता, तो 3 के सामने 2 और 6 है, 2 और 6 है, इसलिए ये अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये सामने दिख रहे हैं और 3 का यहां पर क्या है, 5 है, इसलिए ये 2 6 और 5 3 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो 3 का अपोजिट 1 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, बात करें 6 की, तो 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से नंबर निकाल रहा हूं, तो 2 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बच क्या गया 3 और 6। तो पहले 3 का निकाल के देखा कि 3 के ये सामने में 2 6 5 है, तो ये नहीं हो सकता। कौन अपोजिट होगा, तो 1 या फिर 4, दोनों में से कोई एक होगा। बात करें 6 की, 6 का अपोजिट क्या, कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो देखिए 6 के सामने क्या दिया हुआ है, यहां पर 2 और 3 है और यहां पर 6 के सामने क्या है, 3 और 5, मतलब ये 5। ठीक है, तो कौन सा
अपोजिट हो सकता है? तो 1 या फिर 4 हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो एक चीज को समझिएगा, ये 3 और 6 क्या दिया हुआ है? सामने दिया हुआ है, ठीक है। 3 और जो 6 है ये सामने दिया है, और इसके पीछे क्या होंगे? तो 1 और 4 इसके पीछे होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1 या 4 होगा। और अगर 6 का अपोजिट पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1 या फिर 4। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3 या फिर 6। और क्वेश्चन पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? ये होगा 3 या फिर 6, 4 का अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। देखिए यहां पर फिगर 1 में 361 लिखा हुआ है और फिगर 2 में 164। 2 डाइस है और ये 2 नंबर कॉमन है, इसमें 61 और 61 कॉमन है, ठीक है। बच क्या गया? 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 बच गया, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एक चीज को समझिएगा, कितने नंबर होते हैं? तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर होते हैं डाइज में, जिसमें कि 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सामने क्या दिख रहा है हमको? 1 और 6, 1 और 6 दिख रहा है, और 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा? तो ये 2 और 5 एक दूसरे दोनों के अपोजिट होंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो डाइस दिया हुआ है जिसमें 2 नंबर कॉमन है, 1 6 और 1 6, मतलब कि जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 और 4। अब बात करें 1 और 6 के अपोजिट क्या क्या हो, कौन सा नंबर होगा? तो देखिए 3 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसलिए मैं इसको काट दिया। 1 और 6 के अपोजिट क्या हो जाएंगे? बचे हुए नंबर 2 और 5। अगर क्वेश्चन पूछता है a का अपोजिट क्या होगा, ये 1 का, तो 2 और 5 आएगा। 6 का पूछेगा तो 2 या फिर 5। अगर 2 का पूछता है तो 1 या 6, और 5 का पूछता है तो 1 या 6, ठीक है। हम कंफर्म किसी को नहीं बता सकते कि इसका यही नंबर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपोजिट टू 5। अब 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो देखिए 5 के अपोजिट में क्या होगा? 1 या फिर 6, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन देखिए यहां पर क्या दिया है? 3 4 2 और ये 6, तो भाई 6 हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन अलग अलग प्रकार से दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या है? 3 4 2 और 6, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 या 6 होगा, और 6 यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो था सेम यहीं पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहां पर दिया हुआ है 3 4 1 और 2, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 1 या 6 होगा, और यहां पर ऑप्शन में 6 नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और हमको क्या करना रहता है? बेस्ट ऑप्शन देखना रहता है कि कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। तो देखिए इसमें 6 नहीं है, 1 है, तो 1 ही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 1 या फिर 6, और इसमें लिखा है सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हिंदी में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 5 का जो अपोजिट है वो क्या हो सकता है? 1 या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए इसमें दिया हुआ है 1 3 सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और 6। तो देखिए आप 1 को कंफर्म नहीं बोल सकते कि 1 उसका आंसर होगा, या फिर आप 6 को नहीं बोल सकते कि 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसलिए हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए अगर ऐसा दिया है तो 1 3 सी एंड डी और NOT, मतलब कि नन ऑफ दिस। तो देखिए हमारा इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए 1 कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि 1 होगा, यहां पर क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया है तो 1 को टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पर हम 1 को क्यों लगा रहे थे? क्योंकि 3 4 और 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 और 6 हो सकता है, इसलिए हम इसको 1 को टिक किए थे। लेकिन यहां पर क्या है? 1 को क्यों नहीं टिक कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक और ऑप्शन दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, और NOT मतलब कि नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसलिए टिक नहीं होगा क्योंकि भाई 1 तो हो सकता है कि नहीं, इसलिए हमको क्या टिक करना पड़ेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को भी देखना है कि कैसे ऑप्शन दिया है, उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना होगा, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर 1 में ए बी सी और फिगर 2 में बी एफ सी दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो दो अल्फाबेट कॉमन है बी और सी। इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है ए और एफ जो है ए एफ के अपोजिट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। देखिए इसमें कितना अल्फाबेट दिया है, तो ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, जिसमें से ए और एफ का पता चल गया कि एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। अब बात करें बी और सी का। ठीक है, तो बी सी का अपोजिट क्या होगा, तो जो बचे हुए अल्फाबेट है वही उसके अपोजिट होंगे, तो डी और ई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि बी और सी का अपोजिट क्या होगा, डी या फिर ई। ठीक है, अगर बी का पूछता है तो डी और ई होगा, और सी का पूछेगा तो डी और ई, और अगर डी का पूछेगा तो बी और सी, और अगर ई का पूछेगा तो बी और सी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पहले इसको करना है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, हमको ये बॉक्स दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन ये दिया पूछ रहा है कि ये जो बॉक्स है सेम सिमिलर बॉक्स इसमें से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए ए एफ ई दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि ए और एफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, आमने सामने दिया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है बी सी और डी। देखिए बी सी तो हो सकते हैं सामने में। ठीक है, अगर बी सी सामने होंगे तो डी और ई क्या होंगे, पीछे होंगे। और यहां पर बी सी और यहां पर डी भी क्या होते सामने दे दिया है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये बी या तो फिर डी के अपोजिट होगा या तो सी के अपोजिट होगा, लेकिन यहां पर इसको सामने दे दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को देखिएगा, इसमें दिया है डी ई और बी। ठीक है, डी ई दोनों सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ बी को भी सामने दे दिया है। इसका मतलब कि क्या है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब बी जो है वो डी के अपोजिट होगा या तो फिर ई के अपोजिट होगा, लेकिन यहां पर क्या दे दिया है, बी को सामने दे दिया है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। देखिए अब इसको समझिएगा। देखिए ए का अपोजिट क्या है, एफ, जो कि यहां नहीं दिया है, तो ये सही है। डी के अपोजिट क्या होगा, बी या फिर सी होगा, ये नहीं दिया है। और सी के अपोजिट क्या होगा, डी या फिर ई। ठीक है, मतलब कि एक ही अल्फाबेट यहां पर लिखा हुआ है डी, यहां पर से एक डी लिया हुआ है और यहां से सी लिया हुआ है, मतलब कि यहां से हम समझ सकते हैं कि यह हमारा सही है। और अगर इसको देखते हैं तो इससे अगर हम इसके अपोजिट का अगर अनुमान लगाएं तो ए का अपोजिट हो जाएगा एफ, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा बी, और सी का अपोजिट हो जाएगा ई। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे बेस्ट हमको जो आंसर दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन सी। तो यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए तो नो कॉमन वाला क्वेश्चन करते हैं। नो कॉमन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, तो दो डाइस दिया हुआ है, एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से दिखाया गया है और इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि अब 3 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। देखिए तो इसमें 1 2 3, 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है और 3 का अपोजिट होता है 4, जो कि यहाँ नहीं दिया है। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ये कैसा डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, यहां से भी समझ आ रहा है स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो कॉमन वाला केस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 2 4 6 और सेकंड में दिया है 1 3 5। 2 का अपोजिट 5 नहीं दिया है, 4 का होता है 3 और 6 का होता है 1, ये नहीं दिया है। यहां से भी समझ जाओ, 1 का होता है 6 नहीं दिया है, 5 का होता है 2 और 3 का होता है 4 नहीं दिया है, मतलब कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 4 फिगर 1 में और फिगर 2 में दिया है 1 5 6। अब ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है, तो देखिए 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन ये यहाँ आमने सामने दिया हुआ है। ये क्या है, ये आपका ऑर्डिनरी डाइस है। यहां से भी समझ आ रहा है 1 और 6 क्या होता है, दो एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन ये यहाँ पर आमने सामने दिया है, इसलिए ये ऑर्डिनरी डाइस है, साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 4 का अपोजिट ये दो नंबर तो नहीं हो सकते जो सामने में दिए हुए हैं, तो इसका क्या अपोजिट हो सकता है, तो 4 का आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो 4 के अपोजिट क्या होंगे, 1 5 और 6। लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते कि तीनों में से कोई एक होगा, है ना, लेकिन ये कंफर्म बोल सकते हैं कि ये तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, है ना, कोई कंफर्म किसी एक को हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि वो कौन सा नंबर
नंबर है, लेकिन ये बता सकते हैं कि तीनों में से कोई एक है। अब बात करें अपोजिट टू 6 की, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए 6 का अपोजिट ये दो नंबर नहीं हो सकते क्योंकि ये सामने में है, तो बचे कौन से नंबर? तो बचे कौन? 2, 3 और ये 4, तो ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो नो कॉमन वाला सबसे आसान होता है और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 1, 2, 6 दिया हुआ है फिगर 1 में और फिगर 2 में दिया है 3, 4, 5। इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 का अपोजिट निकालिए। ठीक है, तो देखिए 6 का अपोजिट क्या करेंगे? तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 का अपोजिट 1 और 2 तो नहीं हो सकता, तो बचे हुए क्या नंबर है? 3, 4, 5 ये होगा। ठीक है, और अच्छे से बता रहा हूं ये कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके सामने में है 6 के। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो 3, 4, 5 बचे नंबर क्या है? 3, 4, 5। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 4, या तो फिर ये 5। ठीक है, तीनों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अगर A, B, C, D। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन B दिया है 2, ऑप्शन 3 दिया है 3 या 4 और ऑप्शन दिया है 1 और 2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन C जो कि 3 और 4, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें दिया है 3, 4 और फिर C and D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन और 5 मतलब कि ये तीनों 3, 4 और ये 5 तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि कोई एक कौन सा वैल्यू होगा। इसलिए हमको बेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो है C, कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब कि इनमें से हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, इसलिए क्या आएगा? C and D आएगा। अब बात करें ये वाले ऑप्शन की, अगर 3, 4, 5 और 1 दिया है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो 3, 4, 5 दिया है और हमारा ऑप्शन ही क्या है? मतलब ये हमारा आंसर क्या है? 3, 4, 5 तीनों में से कोई एक, और यहां पर वो तीनों वैल्यू दिया है और यहां पर 1 दिया है। देखो 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव हमको ढूंढना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ऑप्शन 3, 4, 5 तीनों दिया हो, तब आप क्या कीजिएगा? देखिए ये जो डाइस है, तो ये जो सामने जो 1 है इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, और ये जो अपर है तो 2 का अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर 2 का हो जाएगा 4, और ये साइड में जो 6 है तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक है, कब होगा? जब हमको ऑप्शन में वो तीनों दे दिया हो, 3, 4, 5 तीनों दे दिया हो। ठीक है, तो ऐसे में हमको क्या पूछ रहा है? 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। इसलिए हम 5 को टिक करेंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि 2 से अधिक डाइस दिया रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। चलिए आइए तो हम केस 3 करते हैं जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें कि 2 से अधिक डाइस दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है? तो अभी तक के जितने भी हम फॉर्मूला लगाए हैं सबको आपको अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस 1 में जो पढ़े हैं, केस 2 में जो 2 कॉमन होता है या 1 कॉमन रहता है या नो कॉमन, सारी चीजों को आप अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे आप उस चीज को सीखते चलेंगे। तो देखिए इसमें फिगर 1, 2, 3 एक ही डाइस है, अलग अलग पोजीशन दिखाया है। तो देखिए इसमें 1, 2, 3 दिया है, इसमें 4, 5, 6 दिया है। अगर बात करें दोनों की तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। बात करें अगर 2 और 3 की तो देखिए 4, 5, 6 और 4, 3, 5 मतलब यहां पर 2 कॉमन है। देखो 4, 5 और 4, 5 2 कॉमन है, मतलब कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। अगर क्वेश्चन पूछता 6 का अपोजिट क्या है तो 3, या 3 का पूछता तो 6, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 कॉमन देख के। अब देखिए 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, 3, 5 मतलब कि एक नंबर हमको कॉमन दिख रहा है। जब एक नंबर कॉमन दिखता है तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो देखिए इसको लिखूंगा 3, 1, 2 और इसको लिखूंगा 3, 5 और 4। तो आंसर आ गया। 2 का अपोजिट क्या है? 4, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम कैसे अप्लाई किए आप समझ गए होंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिगर 1, 2, 3। फिगर 1 में $, और हैश दिया हुआ है, और फिगर 2 में कॉपीराइट, परसेंट और स्टार दिया हुआ है। दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब सेकंड और 3 का अगर बात करें तो देखिए कॉपीराइट, स्टार, परसेंट और स्टार, कॉपीराइट, हैश और ये आपका परसेंट। तो कॉपीराइट और परसेंट दोनों में कॉमन है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब क्या है, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हैश का अपोजिट क्या है, तो हैश का अपोजिट आ जाएगा स्टार। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए डॉलर का अपोजिट पूछ रहा है, तो डॉलर का अपोजिट के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहला वैल्यू देखिए आप, पहला जो फिगर है, फिगर 1 में @ हैश और डॉलर दिया हुआ है, और फिगर अगर 3 की बात करें तो कॉपीराइट, हैश और परसेंट दिया हुआ है। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो सिर्फ एक ही सिंबल कॉमन है जो कि हैश। ठीक है, हैश कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको लिख देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ये हैश आएगा, फिर @ फिर उसके बाद आएगा डॉलर, और इसकी बात करें एक फिगर 3 की तो ये आ जाएगा हैश, उसके बाद आ जाएगा ये परसेंट, उसके बाद आ जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब कि यहां से ये पता चल रहा है डॉलर का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट है, @ का क्या है, परसेंट है, और हैश का क्या है, तो हैश का बचा हुआ क्या हो जाएगा, स्टार। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, और क्या कहते हैं जो 2 से अधिक डाइस दिए होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद चलिए अब हम करते हैं कि ओपन डाइस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए तो ओपन डाइस को देखते हैं। देखिए ओपन डाइस ये खुला हुआ डाइस है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके कौन अपोजिट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। तो देखिए ये जो 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा, ये 5 होगा, मतलब कि एक नंबर छोड़कर आप क्या कर देंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा। वैसे ही 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और बचा हुआ जो 1 है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 2 का अपोजिट 6, और 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन बोलेगा, पूछेगा तो आप बना सकते हैं। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या करना है आपको, अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़कर ही क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। जैसे कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार, कॉपीराइट का हो गया स्टार। बात करें ये डॉलर का, तो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। बात करें @ का, तो @ का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंट, तो @ का अपोजिट हो गया परसेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ABCDEF। तो ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, अल्टरनेट ही करेंगे। A का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो A का अपोजिट हो जाएगा C। उसके बाद देखिए ये D का हो जाएगा अपोजिट F, और ये बचा हुआ क्या, B और E बच रहा है, तो B और E एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ओपन डाइस में कैसे सॉल्व करना है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक के आप बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।